This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. मैदान कोई भी हो, रिजवान नहीं रुके। हरीफों को नाको चने चंपाए, बॉलर्स और फील्डर्स को बेबस किए रखा। कैलेंडर ईयर में 1326 रन, 1 सेंचुरी, 12 निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान टीम की फतूहात का मरकजी किरदार विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान साल 2021 में T20 इंटरनेशनल्स के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तान की शान मोहम्मद रिजवान ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रिजवान कहते हैं डबल खुशी इस बात की है कि अवार्ड पाकिस्तान को मिला। साल 2021 में टॉप टीम्स के खिलाफ शानदार इनिंग्स खेली। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ यादगार फतह में भी अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन PCB रमीज राजा की प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करने पर मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद। वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बाबर आजम को मिलने का इम्कान। प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मुकाबला। पाकिस्तान की सना फातिमा विमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए फेवरेट करार। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर आवाज़ उठाई, वज़ीर आज़म के करीबी साथियों को हदफ बनाया। PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जब्बाद का रुकनियत ख़त्म किए जाने पर भी हार ना मानने का ऐलान। पार्टी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी से गैर कानूनी तौर पर निकाला गया। PTI का कारकुन और वोटर इमरान खान का असल चेहरा पहचान चुका है। इस कौम के साथ 74 सालों में इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ATM की तरह इस्तेमाल किया गया। किसी को वजीर आजम बनवा सकता तो खुद ना बन जाता। मैं तो MNA या काउंसलर ना बन सका। गवर्नर पंजाब का बेचारगी का इजहार। चौधरी सरवर कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की पेशगोई की थी। इमरान खान और बेनज़ीर के साथ जिद्दोजहद करने का कहा। ये नहीं कहा कि ये लोग उनकी वजह से वजीर आजम बने। ये भी बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बरतानिया के वीज़े मेरिट पर मिले। कोरोना की नॉन स्टॉप दौड़। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह मजीद बढ़कर 13% तक हो गई। गुज़श्ता हफ्ते तक 4 शहरों में शरह 10% से ज़्यादा थी। अब 8 शहर 10% से ज़्यादा शरह वाले हो गए। कराची में शरह अब भी 42% से ज़्यादा। मुजफ्फराबाद में तकरीबन 23%, रावलपिंडी में 20%, पेशावर में 19%, हैदराबाद में 18.5%, इस्लामाबाद में 17.5% और लाहौर में 14% से ज़्यादा रही। गुज़श्ता रोज़ 7,500 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। 20 मरीज़ इंतकाल कर गए। कोयटा में शरह बढ़कर 8% तक पहुँच गई। बहावलपुर, जहलुम, फैसलाबाद 7% से ऊपर। दुनिया भर में टेस्टिंग की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान का 165वां नंबर। 42% शरह के बावजूद कराची में यौमिया टेस्ट की तादाद 7,000 से बढ़ाई ना जा सकी। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजबाबाद में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, इज्तिमाआत और तकरीबात पर पाबंदी। मरी और गलियात में तेज़ बर्फबारी। रात से अब तक 1.5 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नथिया गली से मरी जाने वाली सड़क 3 मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद। सयाहों को रोक दिया गया। मरी में बिजली और पानी की फराहमी फिर मुअत्तल। सयाह परेशान। नारान, बाबूसर टॉप और स्तोर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोग घरों में महसूस। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से बंद मरकजी शाहराहें खोल दी गईं। चमन में गोजक टॉक ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी थमने के बाद शिमाली बलूचिस्तान में सर्द तरीन रात। कोयटा में दर्जा हरारत -5, खल्लात -9, ज़ियारत -11 तक गिर गया। परनालों और सड़कों पर पानी जम गया। लाहौर और पेशावर में बारिश के बाद ठंड में इजाफा। कराची में सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई है। फसलों की मुनासिब और मुनसिफाना कीमत ना मिलना किसानों का मुआशी इस्तेहसाल है। किसान मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों की मार्केट तक रसाई को आसान बनाएगी।
पीटीआई ने मईशत पर 16,000 अरब कर्ज चढ़ा दिया, लाखों बेरोजगार हो गए। जुलाई तक दिसंबर करंट अकाउंट खसारा नून लीग के किसी भी एक साल से ज़्यादा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पीटीआई हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। लीगी रहनुमा ने कहा कि मईशत चलाने के लिए सूझबूझ लाजिम है, अहलियत का कोई नेमुल बदल नहीं। मियां अतीक को रावलपिंडी की अदालत ने 15 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। मियां अतीक पर जाली दस्तावेजात बनाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का इल्जाम है। गुज़श्ता रोज उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना है कि मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात फरामोश नहीं कर सकते। लाखों पाकिस्तानियों के हक राय दही का अमल को आसान बनाने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। उनके मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी बनाएंगे। कराची में जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज भी जारी। धरने में रात फूड फेस्टिवल का भी एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन और शहरियों ने फैमिली के साथ शिरकत की। आज जलसे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि बाज़ कुव्वतें पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाना चाहती हैं। हर हुकूमत ने निज़ाम इस्लाम की बात की, लेकिन किसी ने अमली इक़दाम नहीं किए। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। ऑस्ट्रेलिया की 2 रियासतों न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का जोर। स्कूलों में तालिब इल्मों के हफ्ते में 2 मरतबा कोरोना टेस्ट करने का ऐलान। भारत में कोरोना केसेस में तेज़ी, मुसलसल चौथे रोज़ 3 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,33,000 केसेस, मज़ीद 525 अमवात रिपोर्ट हुई। 8 जनवरी से ICU में ज़ेर इलाज गुलकारा लता मंगेशकर की तबीयत में मामूली बेहतरी आना शुरू। न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन ने शादियाँ मनसूख कर दी। मुसलमान होने की बिना पर वजारत से हटाया गया। साबिक ट्रांसपोर्ट वजीर नुसरत गनी के इंकशाफ पर बरतानवी हुक्मरान जमात से इस्लामोफोबिया की तहकीकात का मुतालिबा। बरतानिया की हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर का नुसरत गनी से इजहार यकजहती। कंजर्वेटिव पार्टी से इल्ज़ामात की मुकम्मल फौरी तहकीकात पर जोर। सैयदा वारसी बोली, वक्त आ गया है कि इस्लामोफोबिया पर नुसरत गनी की आवाज़ सुनी जाए। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि मजहबी बुनियाद पर नुसरत गनी को मुनाफरत का निशाना बनाया जाना घिनौना और खौफनाक अमल है। PSL का मेला शुरू होने में बस 4 रोज बाकी। खिलाड़ियों का जोश और जज्बा अरूज पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 7 के लिए नया गाना रिलीज कर दिया। बिलाल मकसूद और अहमद मुर्तज़ा की आवाज़ में इस गीत में कोयटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद आफरीदी को खिराज तहसीन पेश किया गया। PSL की टीम कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि क़यादत मिली है तो मजीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओपनर शर्जील खान गेम चेंजर हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टाइटल का दिफा करने का सोचकर दबाव में नहीं आना चाहते, बस प्लान ये है कि इस मरतबा भी अच्छा खेलना है। PSL के लिए सरप्राइज डिलीवरी तैयार कर ली। लेग स्पिनर उस्मान कादिर कहते हैं कि जनूबी अफ्रीकी प्लेयर इमरान ताहिर के साथ 2 साल गुजार कर बहुत कुछ सीखा। लेग स्पिनर ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे, मगर लाहौर कलंदर्स उन्हें वापस लेकर आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि कोविड की वजह से मुश्किल हालात हैं, लेकिन PCB ने अच्छे इंतजाम किए हैं। उम्मीद है कि PSL अच्छे अंदाज में होगी। दोहा में अफगानिस्तान की नीदरलैंड्स के खिलाफ दूसरे वनडे में बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.